हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ किस प्रकार आप कॉलेज के एग्जाम में थ्योरी के क्वेश्चंस को डील करोगे, किस प्रकार थ्योरी के आंसर आपको देना है, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज आप अटल बिहारी यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आप सीएमडी कॉलेज से आते होंगे, डीपी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या और भी किसी कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, प्राइवेट के कॉलेज के स्टूडेंट होंगे या आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे, तो आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि एग्ज़ाम में थ्योरी कैसे हम लोग डील करें, थ्योरी कॉलेज में थ्योरी कैसे लिखते हैं। देखिए, स्कूल में थ्योरी लिखने का तरीका कुछ और होता है और कॉलेज में थ्योरी लिखने का तरीका कुछ और होता है। स्कूल में तो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस आते, तो वो हमको आइडिया है, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, स्कूल में टीचर्स हमको गाइड भी करते थे, तो हमको आइडिया है कि भाई किस प्रकार से हम लोग उस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे। बट कॉलेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि हमको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि किस प्रकार हम थ्योरी को वहाँ पे डील करेंगे कॉलेज में, क्योंकि क्वेश्चन भी आना है सिर्फ 5 यूनिट वाइज और 5 क्वेश्चन को आपको डील करना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम कितना पन्ना लिखना है, पेज के ऊपर चले जाते हो, पेज के ऊपर फोकस करते हैं कि 10 पन्ना लिखना पड़ेगा, 8 पन्ना, ऐसा कुछ नहीं है, पेज वेज पे फोकस नहीं करना है, आपको आंसर देना है। तो आज मैं इस लेक्चर में आपको यही बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप थ्योरी को डील करेंगे आपके एग्जाम में। तो आज थ्योरी कैसे लिखना उसकी बात करेंगे। तो देखिए, आपके कॉलेज के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा। आपके कॉलेज के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर यूनिट वाइज आता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। अब ये 3 क्वेश्चन 4-5 यूनिट आएगा और टोटल 75 मार्क्स का होगा, जिसमें हर एक यूनिट 15-15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर होता है। अब देखिए होता क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन रहेंगे। उस 2 क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन डील करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाना है हर एक यूनिट में से, तब आपको 15 मार्क्स मिलेगा। अब कैसे नोट करेंगे सर, बनाएंगे कैसे। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे देंगे। एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन जैसे कि 15 नंबर का है तो याद रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन को जो आंसर आप देंगे वो पॉइंट टू पॉइंट देंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है तो 15 पॉइंट आपको बनाना है, यानी क्वेश्चन आपको 15 पॉइंट बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल के रूप में लूं, जैसे मान लीजिए हमारे क्वेश्चन पूछा है, अब सपोज हमको एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मैनेजमेंट, क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट। सपोज हमको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन करने बोला, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ दिया, साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको क्या कर दिया, उसमें पूछ दिया कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो मैनेजमेंट के बारे में पूछा और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा, तो क्या करोगे, सबसे पहला जो पहला पेज रहेगा आप लोग का, तो पहला पेज कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो वहाँ पे सबसे पहले मीनिंग, सबसे पहले हेडिंग लिखना। सपोज ये आपका पेज रहेगा इस तरह से, तो पहले आप क्या करिएगा, पेज लिखिएगा, पेज है, पेज के सबसे पहला हेडिंग लिखिए मीनिंग ऑफ, जो भी आपका मैनेजमेंट है, जो भी आपका कंटेंट है, उसका मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग को जो आप एक्सप्लेन करेंगे स्टार्टिंग में 5 से 6 लाइन से ज़्यादा मीनिंग को एक्सप्लेन मत करिएगा, 5 से 6 लाइन मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देना है आप लोगों को। तो डेफिनेशन जो है कम से कम 2 राइटर का डेफिनेशन को क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। मीनिंग मतलब, अब हिंदी मीडियम के बच्चे तो क्या लिखेंगे, प्रबंध का अर्थ या जो भी कंटेंट है उसका अर्थ, और 5 से 6 लाइन में उसका अर्थ को एक्सप्लेन कर दो। फिर डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दो कि डेफिनेशन क्या होगा, उसको आप जल्दी से क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। कम से कम 2 राइटर का एक्सप्लेन करिए और 2 लाइन में, 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एक पन्ना आपका किसमें गया, वक्त ज़्यादा नहीं लगाना इसमें, ठीक है। इसके बाद बात आती है किसकी, नेक्स्ट। अब आपको क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले देखिए कि क्वेश्चन में एक ही कंटेंट पूछा है, एक ही चीज पूछा है, और वो है तुम्हारा क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, तो ऊपर हेडिंग डालना है कैरेक्टरिस्टिक्स हेडिंग डाल दीजिएगा, या फिर विशेषताएं लिखिएगा आप लभी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फलाना फलाना जो भी कंटेंट है उसका आप लिख दीजिएगा, या प्रबंध की विशेषताएं जो भी है, कंटेंट जो भी कंटेंट होगा उसको लिखिएगा। और इस तरह से पेज में क्या करिएगा, एक स्ट्रक्चर बनाइएगा पेज में, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, हेडिंग डाल के स्ट्रक्चर बनाइएगा। आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लिखेंगे वो ब्लैक पेन से लिखेंगे। और यहाँ पर आप एक्सप्लेन करिएगा, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर एक स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिर एक लाइन छोड़िएगा, फिर एक एरो बनाइएगा, और जितने भी 15 पॉइंट्स है आपके दिमाग में, वो 15 पॉइंट्स को क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा 15 पॉइंट्स को। अब 15 पॉइंट्स को आपने लिख दिया, अब बारी आती है एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर, तो 15 पॉइंट आप लिखिए, ये ब्लैक पेन से रहेगा, स्ट्रक्चर भी आप ब्लैक पेन से बनाएंगे, और अंदर में जो कंटेंट लिखेंगे वो ब्लू पेन से लिखेंगे। अब इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये एक पेज में आ जाए 15 पॉइंट, या हो सकता है 2 पेज चला जाए, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए। तो नंबर 1 एक्सप्लेन करोगे, तो नंबर 1 जो पॉइंट आपने लिख रखा है उस पॉइंट को यहाँ पे क्या करिएगा, ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। अब एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कितना करिएगा, ज़्यादा नहीं, यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली उसी लाइन से स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करिए।
एक्सप्लेन करिए और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4 से 4.5 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन मत करिएगा। 4-4.5 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन आपको नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करिए कि 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, बट 4 लाइन को 5वें लाइन में लाके क्या करिए, खत्म करिए, ये आप कोशिश करिएगा लिखने का। अब अगर आपकी हैंड राइटिंग बड़ी बड़ी है तो आप बीच में 2 लाइन छोड़ लीजिए, अगर आपकी हैंड राइटिंग छोटी छोटी हैंड राइटिंग है तो आप एक ही लाइन छोड़ लीजिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, फिर उसका हेडिंग डालिए और फिर उसको क्या करते जाइए, एक्सप्लेन करते जाइए इस तरह से। तो ऐसे ही आपको तकरीबन 4 लाइन, ज़्यादा नहीं, 4 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना, 4-4.5 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना, और कंटिन्यू आप क्या करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। लास्ट में हर एक क्वेश्चन के एंड में पेज में आप क्या करिएगा, जैसे ही आप पेज जो लास्ट पेज आएगा, जैसे ही आपका क्वेश्चन एंड होने वाला रहेगा, 15वां पॉइंट जैसे आपने लिखा तो लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। लास्ट में क्या लिखना, आपको कंक्लूजन लिखना आपके लिए क्या है, जरूरी है। कंक्लूजन लिख देना लास्ट में, आप लोग कंक्लूजन लिखना। कंक्लूजन बोले तो निष्कर्ष, आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। अब निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में कुछ नहीं करना है, जितना आपने 15 पॉइंट लिखा है ना, उसी पॉइंट्स को क्या कर देना, आपको 4 लाइन में क्या कर देना, पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा आपका। अब आप मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, जनरली ज़्यादातर यही देखने को मिला है कि एक ही क्वेश्चन में सिर्फ एक कंटेंट कभी नहीं पूछता, एक बात कभी नहीं पूछता, उसमें कम से कम 2-3 चीज़ें पूछते हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दिया कहीं में, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, 3 चीज़ पूछ दिया। अच्छा चलो पहले 2 चीज़ की बात करते हैं। जैसे 2 चीज़ पूछा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा और एडवांटेज पूछा, 2 चीज़ें पूछा आप लोगों को। तो आप फिर 15 पॉइंट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 7 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, 7 पॉइंट एडवांटेज ले लो, और एक्सप्लेन ऐसे ही करना स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को, ठीक है। अगर मान लो एक ही चीज में 3 बातें पूछता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब विशेषताएं, महत्व और मान लीजिए सीमाएं, ये 3 चीजें आपको क्या करता है, पूछता है। तो जब ये 3 चीजें पूछे तो आप फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 5 पॉइंट विशेषताएं लिख दो, 5 पॉइंट आप एडवांटेज लिख दो, 5 पॉइंट आप डिसएडवांटेज लिख दो। इसमें आपका काम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप बोलोगे सर 15 पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर 15 पॉइंट कई बार गड़बड़ हो जाएगा, सर इतना सारा लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, ये थोड़ी समस्या हो जाती है। हाँ भाई, हम मानते हैं इस चीज़ को। तो 15 पॉइंट ठीक है बनाइए आप, लेकिन कोशिश करिए अगर आप 12 पॉइंट भी लिखोगे ना, 13 पॉइंट भी कम से कम लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस प्रकार से एक्सप्लेन करिए। अब देखिए ये जो काम है, अब आप पढ़ाई कैसे करोगे, ये तो काम है, हमने बड़े आसानी से तो बोल दिया। तो इसके लिए नोट्स आपको अभी से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बुक देखते हो, देखना मीनिंग जो आंसर मैंने क्या बोला, 5 लाइन से ज़्यादा मत लिखो। अब मीनिंग क्या होता है, जब अभी से आप काम करना चालू करिए, अब आप एक कॉपी उठाइए और ऐसा नोट्स बनाना चालू करिए। अब कई क्वेश्चन आप देखोगे, आप अजय माला से पढ़ रहे होगे या बहुत सारे बुक्स वगैरह से आप पढ़ रहे होगे, तो उसमें क्या होता होगा, कई का पॉइंट्स में आंसर नहीं दिया होगा, कई आंसर पॉइंट्स में नहीं दिए होंगे, या पॉइंट्स भी दिया होगा तो कुछ अच्छे से पॉइंट्स डिफाइन नहीं हुआ होगा। मीनिंग आप जनरली देखोगे बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में रहता है, मीनिंग कम से कम 1 पन्ने का मीनिंग रहता है। तो आप क्या करिए, नोट्स बनाना चालू करो यार। ऐसा आप काम करोगे तो आप फ्यूचर के लिए तैयार होगे। फ्यूचर जब कभी आप कोई बड़े एग्जाम दोगे तो उसमें आपके लिए आप सहूलियत होगा आपके लिए। तो क्या करना, मीनिंग जैसे है, आप एक कॉपी उठा लीजिए अभी से और नोट्स बनाइए उसका। मीनिंग एक कॉपी उठाइए और वहाँ पे लिखिए मीनिंग, और मीनिंग का 5 लाइन खुद कॉपी अपने बुक से 5 बेस्ट लाइन जो है मीनिंग के, 5 से 6 लाइन जो अपने हैंड राइटिंग में आप लिखोगे कॉपी में, उसको लिखिए और उसको याद करिए आप मीनिंग को, ताकि वो तुरंत याद रहेगा और बेस्ट लाइन भी रहेगा वो आपके लिए। डेफिनेशन भी आप अपने से बुक में से देख के 2 डेफिनेशन को भी आप उसको नोट कर लीजिए। याद करके नहीं लिखना है, उसमें से निकालिए, क्योंकि पढ़ना आपको इसी से है। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स के जो पॉइंट्स बनाओगे आप लोग, वो पॉइंट्स बुक से पॉइंट्स निकाल के बनाओ। अगर बुक्स में दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए तो 15 पॉइंट्स आप बिल्कुल स्ट्रक्चर बना के रखिए, इसको एक्सप्लेन मत करिए वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होता है तो आप कॉपी में एक्सप्लेन भी कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने कॉपी में सिर्फ स्ट्रक्चर के पॉइंट्स बना के रखिए, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स आपके होंगे वो पॉइंट्स निकालिए। अगर बुक में मिल जाते तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आप उसको गूगल से सर्च करिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो इंग्लिश मीडियम वाले गूगल में सर्च करिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो गूगल में साइट्स वगैरह मत जाइएगा, इमेज में जाइएगा। देखना इमेज में ना वो पूरा ना स्ट्रक्चर वाइज बना मिल जाएगा आपको, सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर मिलेंगे स्ट्रक्चर वाइज, और उसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना उसका आइडिया भी मिल जाएगा। तो आप गूगल के इमेज में जाके सर्च करिएगा और उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो पॉइंट्स को इंग्लिश में लिख लीजिएगा और आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हो। आप जनरली उसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा हिंदी में, तो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। और पॉइंट को इतना ज़्यादा सिंपल रखिए ताकि आप जब लिखें पॉइंट को तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि जब आप जैसी पॉइंट लिखो तो आपको याद नहीं आना चाहिए कि पॉइंट के अंदर लिखना क्या है। पॉइंट लिखना, ऐसा पॉइंट बनाना आप ताकि एक्सप्लेन क्या करना वो आपको आइडिया मिल जाए, पूरा परफेक्ट पॉइंट बनाना।
तो इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। और आप खुद समझ लीजिए आपका पेज कितना पेज चला जाएगा। पेज तो छोड़ दीजिए, कम से कम 8-9 पेज में तो आपका आंसर चले ही जाएगा। पेज को कभी नहीं गिनना है, आपका मेन फोकस मकसद होना चाहिए कि मुझे बेस्ट आंसर लिखना है, जो मुझे क्वेश्चन पूछा है वही बताना है। फालतू की बातें नहीं करनी है कि पूछा आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स से आप टाइप्स लिख के आ रहे हैं, पूछा आपसे एडवांटेज है आप डिसएडवांटेज, अरे जो पूछा है वो लिखिए। और हर एक देखिए यार, हर एक अगर आप ये कंटेंट आप ये जो आंसर बनाना को चाहिए स्टार्ट करिए अपने कॉपी में। तो ये बात हुई किसकी, हमारी थ्योरी लिखने की बात हुई सब चीज़ों में, ठीक है। और स्पीड बढ़ाइए, स्ट्रेटजी बना के रखिएगा कि मुझे एक क्वेश्चन पीछे आधे घंटे मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये स्ट्रेटजी बना के रखिएगा, तब आप 5 यूनिट अटेम्प्ट कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग 2 घंटे हो जाते हैं और हम 2 यूनिट ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा, कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी बनाना है। एक क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त नहीं देना है आप लोगों को। 5 लाइन और पॉइंट्स पे फोकस करिए, अंदर के चीज़ों पे एक्सप्लेन जो करना है वो अलग चीज़ है, पॉइंट्स पे फोकस करिए। कई बच्चे क्या करते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं उसके अंदर में 1.5-2 पन्ना झेलते रहते हैं। ऐसा बेवकूफ़ी मत करो भाई, पॉइंट पे आंसर दो। क्योंकि जो चेक करने वाला, आपका आंसर शीट ऐसा होना चाहिए कि जो चेक करने वाला है उसको पढ़े बगैर पूरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई किसकी, थ्योरी की। चलिए अब लगे हाथ बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की, कि सर प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। तो देखो प्रैक्टिकल में भी कभी भेदभाव मत करे करो। प्रैक्टिकल में थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है यूनिट वाइज। जनरली देखा जाता है कि एक यूनिट 1 जैसे दिया है तो एक थ्योरी देगा, उसके ऑप्शन में प्रैक्टिकल दे देता है, फिर कभी कभी दोनों थ्योरी दे देता है। तो कभी क्या सोचते हो आप, यार साल भर हम प्रैक्टिकल पढ़े, हम थ्योरी क्यों बनाएं। आप जब प्रैक्टिकल बनाने बैठते हो तो आप ये देखा करो कि यार हमको सबसे मतलब बेस्ट क्या बन सकता है। अगर आपको लगता है नहीं प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छा मेरे से थ्योरी बन जाएगा इसका, तो थ्योरी में बेस्ट दो। बेस्ट क्या हो सकता है आपसे ये देखिए। या प्रैक्टिकल आपको लगता है नहीं मेरा आंसर तो बिल्कुल प्रैक्टिकल मेरे से 100% बनेगा, इसका आंसर बिल्कुल आएगा ही आएगा, तो आप प्रैक्टिकल बनाइए। अब प्रैक्टिकल में अगर आपको थ्योरी बनाना है, जैसे मान लीजिए, तो कैसे बनाओगे, तो आप क्या करिए कि प्रैक्टिकल जो है उसका थ्योरी आप जो मीनिंग और डेफिनेशन जो है वो लिख ले करो। और क्या करो, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे फॉर्मेट हो गया, कोई भी चीज़ पूछा आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसका फॉर्मेट आप क्या कर दीजिए, उसमें एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि सेकेंड ईयर में जनरली इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जैसे थ्योरी अगर पूछ दिया, तो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड बहुत सारे एंट्रीज है कि जैसे हम लोग लमसम में कैसे एंट्री करते हैं, एक मुश्त पे जब हम एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यानी कि बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाते से, और फिर उसके बाद पूरे डिटेल है अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, पूरा डिटेल लिखते हैं। फिर प्रीमियम में क्या एडजस्टमेंट होता है, डिस्काउंट में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं उसका, और जनरली हम देखते हैं कि फॉर फीचर कैसे होता है शेयर, रीइशू कैसे करते हैं, वो सारा एक कॉन्सेप्ट है पूरा। वो कॉन्सेप्ट को आप पूरा छाप दीजिए, पूरा फॉर्मेट को छाप दीजिए, और फिर उसका एक एग्जाम्पल दीजिए उसी से रिलेटेड, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल दीजिए, पूरा दिखना चाहिए वो एग्जाम्पल, पूरा एकदम हाईलाइट होना चाहिए बहुत अच्छे से एग्जाम्पल। तो इस तरह से आप थ्योरी डील कर सकते हो और आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। और प्रैक्टिकल अगर बनता है तो अच्छी बात है, ओके। और प्रैक्टिकल अगर आप बनाते हो तो प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने के बाद जब प्रैक्टिकल बना देते हो, जनरली प्रैक्टिकल 1 पन्ने में या 1.5 पन्ने में बन ही जाता है प्रैक्टिकल। बट मैं आपको सलाह दूंगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल बनाते हो तो प्रैक्टिकल के एंड में नोट्स लिखना चालू करो, नोट्स लिखे करो। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, नोट्स लिखा करो। नोट्स में क्या करे करो, जो क्वेश्चन में दिया है उसी बातों को थोड़ा सा घुमा फिरा के आप नोट में लिख सकते हो, उसी बातों को थोड़ा रूल्स, अगर आपको रूल्स रेगुलेशन पता है तो थोड़ा रूल्स को भी आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर रूल्स पता है क्यों भाई आपने क्लोजिंग स्टॉक को क्यों आपने ट्रायल डबल इफेक्ट पड़ा है, या जो एडजस्टमेंट उसके डबल इफेक्ट क्यों पड़े हैं, उनके कारण को आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी हर एक प्रैक्टिकल की बात तो क्लियर नहीं हो पाएगी यहाँ पर। तो ये था आपके सामने कि किस प्रकार आपको कॉलेज में थ्योरी को डील करना है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। और अभी से आप कॉपी में स्ट्रक्चर बनाइए। अब क्या होगा, अगर आप कॉपी में अपने कॉपी में सिर्फ डेफिनेशन लिखिए, मीनिंग लिखिए और डेफिनेशन लिखिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट बना के क्या करिए रखिए, और पॉइंट आप खुद से बनाइए, मैं आपको सलाह दूंगा, तो पॉइंट खुद बनाइए। तो कॉपी में जब आप सारे जो भी आपके IMP क्वेश्चंस है उसको जब आप बनाएंगे, तो जब आप एग्जाम के समय बैठेंगे ना पढ़ने के लिए, तो 2 मिनट में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ही देख के आपको जाना है, 5 मिनट में 10 मिनट में आपका एक चैप्टर तैयार हो जाना है, और वही जाके आपको डील करना है। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से डील कर सकते हैं। और कुछ चीज़ तो मैं भूल नहीं रहा हूँ यहाँ पर, वैसे ठीक है, सारी बातें तो हो गई है। तो आप लोग इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा और अच्छे से आप पेपर में क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ओके। तो चलिए ठीक है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे बात कर सकते हो, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।